मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी राज्यों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। साथ ही साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में बारिश ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा बारिश 9 जुलाई को रिकॉर्ड की गई है। 302 मिलीमीटर बारिश यहां पर हुई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें तो वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक AK सिंह जी हैं। सर, चंडीगढ़ में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है और कितना दर्ज किया गया है रिकॉर्ड जो बारिश अभी तक हुई है? देखिए, जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा, अब खुशखबरी है कि वर्स्ट पार्ट इज ओवर। जो पार्ट था 8, 9, 10 को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं और वर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है। और अब जो आने वाले कमिंग 3-4 डेज हैं उसमें लाइट टू मॉडरेट रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि पूरे पंजाब और हरियाणा में। लेकिन जिस तरीके से हेवी रेनफॉल जो हुआ है लास्ट 3 दिन में, उसकी अभी संभावना नहीं है। सर, आपने कहा कि जिस तरीके का पूर्वानुमान था कि भारी से भारी बारिश होगी, 8-9 जुलाई को इस तरीके की जो संभावना थी पूरी हो चुकी है। जनता को कब तक राहत मिलेगी? कितने दिन तक इस तरीके की खुशखबरी है कि मौसम इसी तरीके का सुहावना रहेगा? देखिए, जहाँ तक वर्स्ट पार्ट जो था, मैं यही बोलूँगा कि वर्स्ट पार्ट अब खत्म हो चुका है। 8, 9, 10 का जो वर्स्ट पार्ट जो था खत्म हो चुका है। लेकिन जनता को अभी बिल्कुल खुशखबरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि देखिए, रेनफॉल जब एक्टिविटी हो जाती है उससे रिलेटेड जो हैजार्ड्स जो हैं उसके बाद आने शुरू हो जाते हैं। धन्यवाद सर। AK सिंह जी, मौसम विभाग के वैज्ञानिक, जिनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में फिलहाल किसी तरीके का अलर्ट अगले 3 दिनों के लिए जारी नहीं किया गया है। मौसम खुशनुमा बना रहेगा और जिस तरीके से मानसून में बारिश रहती है वो रहेगी। लेकिन कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश की वजह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जलस्तर बढ़ता दिख रहा है और अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। डराने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही है। चंडीगढ़ में 3 दिनों तक बारिश होने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ में बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भी बारिश का कहर जारी है। अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल और उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा भी अपने चरम सीमा पर है और इस दौरान मानसून के दस्तक के बाद लगातार बारिश हो रही है। भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसकी वजह से आपदा प्रबंधन विभाग के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बनता दिख रहा है आने वाला समय, क्योंकि भूस्खलन की तस्वीरों की वजह से पर्यटक जो है उनके अंदर डर का भी एक माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, चंडीगढ़ में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जो डराने वाली है। चंडीगढ़ से किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल दिव्या, देखिए, अगर हम बात करें चंडीगढ़ में अभी तक सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है अभी तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो दर्ज की गई है 302 मिलीमीटर 19 अगर हम इस दौरान ये बारिश और अभी तक बारिश में तो है, लेकिन राहत की बात मौसम पूरी तरीके से है। कैमरे पर मैं आपको तस्वीर सकता हूँ, जो आवाजाही है यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। आप ये चंडीगढ़ की सड़कें हैं जो आपको मैं इस वक्त दिखा रही हूँ। मौसम यहाँ पर खुल चुका है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 3 दिनों तक किसी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और कहा गया है कि सामान्य बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मौसम यहाँ पर खुल गया, जो प्रकृति ने कहर बरपाया है वो सबसे ज्यादा पंजाब, मध्य प्रदेश को मिला है। है वही हिमाचल प्रदेश इसी तरीके से गिर रहा है। अभी मौसम जरूर खुल चुका है, धूप जरूर निकली है, लेकिन जो प्रकृति ने कहर बरपाया है उसकी तस्वीरें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। कई लोगों की जान भी गई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जाने गई है, लेकिन यहाँ अगर हम खासतौर से पंजाब की बात करें तो यहाँ पर देखिए
जो पोंग बांध है, रंजीत सागर बांध है या भाखड़ा बांध है, अगर दोबारा और बारिश होती है तो यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। तो ऐसे पंजाब के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अब 3 दिनों तक किसी तरीके की भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, तो ऐसे में लोगों को भी कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके का कहर मानसून ने भरपाया है, प्रकृति ने भरपाया है, उसकी तस्वीरें भयावह हैं। और बीते 2 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। चंडीगढ़ में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, हरियाणा के अंबाला में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो कई खेत डूब चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं अभी जो प्रशासन है या सरकारें हैं अपनी सहायता जरूर कर रही है, कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं और यहाँ पर राहत की बात ये है कि अगले 3 दिनों तक इस तरीके की कोई बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और धीरे धीरे इससे निकलने की कोशिश की जा रही है ताकि जो सामान्य जीवन है वो पटरी से उतर सके। इशा, आपने ये बड़ी जानकारी आप सब बता रही थी। हम दर्शकों को बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों के लिए चंडीगढ़ वासियों को, वहां पे जो रहने वाले हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बारिश हो चुकी है वो अब उस तरीके से दोबारा नहीं होने वाली है। इशा, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि बारिश होने के बाद जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है सड़कों पर, तो इस वक्त किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? हालांकि आप जहां पे खड़ी हैं वहां पे तो तस्वीरें साफ है, लेकिन कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जल भराव की भी स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल दिव्या, जो 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई है, खासकर 9 और 10 जुलाई की जो बारिश हुई है उसने प्रशासन को सारे सभी की पोल खोलकर रोक दी है। लगातार इस तरीके के दावे किए गए थे कि अगर मानसून पूरी तरीके से सक्रिय होता है तो किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 दिनों के लिए पहले से ही पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगा दिया जाता है। उनकी तरफ से एडवाइजरी पहले ही बाकायदा सरकार को जारी कर दी गई थी प्रशासन को। लेकिन जिस तरीके के दावे किए गए तो इस तरह से खोखले दावे थे और यही वजह है कि लगातार जो खराब की स्थिति बीते 3 दिनों से बनी थी, निकासी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई नहर का यहाँ पर उसका प्रबंध नहीं किया गया था कि किसी तरीके से जल भराव की जो शहरों में बनती है उसकी निकासी हो सके। और यही वजह है कि जो दरिया के पास गांव लगते वो तो बाढ़ की चपेट में, लेकिन शहर में भी इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। इसकी वजह यही है क्योंकि पुख्ता प्रबंध प्रशासन नहीं किए गए। अगर हम चक्कर की बात करें कि क्या यहाँ पर स्थिति बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, लेकिन पानी की सप्लाई पूरी तरीके से ठप है। चंडीगढ़ में बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठप है और कई घंटों के कट यहाँ पर लग रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। जल भराव की काफी स्थिति हो चुकी है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं इसकी जो मार है वो आम जनता पर पड़ी है। भले ही सरकारें आप सड़क पर आ चुकी हो और ये जरूर कोशिश कर रही है लोगों तक इस बात रखने की वो उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहायता करेगी, लेकिन जो का नुकसान हुआ है वो भरपाई करना बेहद मुश्किल है। दिव्या, इशा, अगर देखा जाए तो मानसून के दस्तक देने से पहले लगातार प्रशासन की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, नगर निगम और नगर पालिका की तरफ से दावा किया जाता है, बैठकों का दौर जारी रहता है कि मानसून के लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन बैठकों में जो दावा किया जाता है उसका पोल खुलता दिख रहा है। इशा, हम ये भी समझना चाहेंगे, मानसून के दस्तक के बाद बारिश होती है, जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है और जलभराव की वजह से जलभराव में मानसूनी जो मच्छर है वो पनपते हैं और जिसकी वजह से डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा बना होता है। डेंगू मलेरिया आने वाले समय में इसका जो खतरा है वो सबसे ज्यादा बना होता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से तैयार है? बिल्कुल, क्या भले अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, उन लोगों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं पुख्ता प्रबंध के, लेकिन जब स्थिति मंडरा जाती है तो ऐसे में वो दावे भी खोखले नजर आते हैं। डेंगू की आपने बात की, बिल्कुल सही है कि इस वक्त वो खतरा मंडरा रहा है, लेकिन देखिए जो दरिया के पास गांव, खासकर पंजाब और हरियाणा, चाहे सतलुज दरिया का रावी दरिया की बात कर ली, वहाँ पर जो एरिया पड़ते वहाँ पर खेत भी डूबे हैं, साथ ही जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो भी डूब गए हैं। ऐसे में और भी बीमारी का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। लोगों के घर बार डूब चुके हैं,
जो उनके मवेशी हैं वो डूब चुके हैं, खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आपदा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि इस वक्त बारिश रुकी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से 3 दिनों में लोगों ने ये परेशानी झेली है, बहुत मुश्किल है कि कई सालों तक इसकी भरपाई हो सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि बारिश होने के बाद लगातार जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है और इसकी वजह से मच्छरों का जो पनपने का डर है वो भी बना रहता है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरीके से की गई है ये आने वाले समय में पता चलेगा।